सतगुरु हम सूरीज करी एक कहया प्रसंग। बरस्या बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पाठ कबीरदास द्वारा रचित। परीक्षा में हर बार इससे सवाल बनाए जाते हैं। जितने भी साखियां हैं कुल मिलाकर 15 साखियां हैं और इन 15 साखियां से कोई ना कोई साखी परीक्षा में हर बार आता है। तो कक्षा 9 के विद्यार्थी जुड़ जाइए और लगातार बने रहिए। बहुत कम समय में पूरे साखियों को हम लोग व्याख्या करेंगे और कम समय में पूरे साखियों का व्याख्या बड़े विस्तार के साथ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। साखी कबीरदास द्वारा रचित साखी। इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी खंड में संकलित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। और इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे। सतगुरु हम सूरीज करी। सतगुरु किसे कहा जाता है? जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले होते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलें, ईश्वर भक्ति विषयक मार्ग पर चलें। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है सतगुरु। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने हम सू रीझ करी। रीझना यानी प्रसन्न होना। तो मेरे सतगुरु मुझसे प्रसन्न होकर एक कहया मने कहे, प्रसंग मने प्रसंग यानी ज्ञान की बात समझाए, भगवत विषयक ज्ञान की बात समझाए। मेरे सतगुरु मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर बरस्या बादल प्रेम का अनुप्रास अलंकार। बरस्या बादल में अनुप्रास अलंकार। बरस्या मने बरसने लगे, बादल प्रेम रूपी बादल की बरसात होने लगी। और कैसे प्रेम रूपी? तो ईश्वर प्रेम रूपी बादल की बरसात होने लगी, जिसे सुनकर या जिसके कारण भीज गया सब अंग। मेरा पूरा अंग अंग ईश्वरमय हो गया। आइए यहाँ से जिस भी प्रकार के प्रश्न बनाए जाएंगे वे सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ से पूछा जाएगा कि कैसे बादल की बरसात होने लगी? तो प्रेम रूपी बादल की बरसात होने लगी। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। आइए दूसरा साखी देखते हैं। दूसरे साखी में बताया गया कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माही। राम यानी जो हमारे सतगुरु ने, ऊपर वाली पंक्ति में बताया गया कि हमारे सतगुरु ने मुझसे एक ज्ञान की बात समझाई थी, राम के नाम के महत्व की चर्चा की थी। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बदले में जब मेरे सतगुरु ने ईश्वर के नाम का महत्व बता दिया, तो उस राम के नाम के पटतरे यानी होता है बराबर या उसके बदले में, है ना। तो उसके बदले में या उसके बराबर देवे को कुछ नहीं, मेरे पास मेरे सतगुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात राम का नाम इस संसार में इतना सर्वोपरि है कि उसके बदले में या उसके बराबर मुझे मेरे सतगुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माही। मेरे मन में, मन माही यानी मेरे मन में ऐसी हौस, ऐसी इच्छा, ऐसी अभिलाषा बनी रह जाती है कि क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने गुरु को क्या दे दूं कि मेरे गुरु जी संतुष्ट हो जाएं। हैं कहा गया, एक बार और सुनिए, कि मेरे सतगुरु ने जो मुझे राम के नाम का महत्व समझाया है, उस राम के नाम के बराबर या बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो राम के नाम के बदले में दी जा सकती हो। और क्या ले गुरु संतोषिए, मेरे गुरु क्या लेकर संतुष्ट हो जाएंगे, मैं क्या अपने गुरु को दे करके संतुष्ट कर दूं, यह अभिलाषा मेरे मन में बनी की बनी रह जाती है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या यानी ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु मिलिया, गुरु की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु की प्राप्ति हो गई है। सो जिन बिसरि जाई,
ऐसे गुरु को भुलाया नहीं जा सकता है। बिसर यानी भुला जाना, विस्मरण कर जाना। तो ऐसे गुरु को भुलाया नहीं जा सकता है जब गोविंद कृपा करे। गोविंद यानी ईश्वर का पर्यायवाची है। तो जब गोविंद यानी कि जब ईश्वर खुद कृपा करते हैं तब गुरु मिलिया आई, तब ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु क्या करते हैं? गुरु ही ईश्वर का ज्ञान कराते हैं, इसलिए ईश्वर से ऊपर गुरु को रखा गया है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं 3। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। माया दीपक, यह संसार है जो माया का दीपक है, यानी माया रूपी दीपक है संसार। और नर, नर यानी होता है मनुष्य, और जो मनुष्य हैं इसमें पड़े हुए पतंगे के समान हैं। आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में जब दीपक जलता है तो दीपक के लौ पे बहुत सारे परवाने, बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं और आ करके इसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर और इसी में जलकर मर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से समझाना चाहते हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक है और जो मनुष्य हैं इसमें पड़े हुए पतंगे के समान है। यानी कि मनुष्य यहाँ रहता है, संसार की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और बार बार इस संसार में आने की इच्छा रखता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दीपक में कीट पतंगे मर जाते हैं। और आगे कहते हैं कि भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, यानी भूल बस, भ्रमि भ्रमि भूल बस, इमय पड़ंत बार बार इसी में पड़ता है, अर्थात सांसारिक मोह माया बंधनों में मनुष्य बंधा रहता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान हो जाने से एक आध उबरंत, उसमें से एक आध लोग ही उबर पाते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। आइए 4 नंबर पंक्ति को एक बार और देखते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक है और जो मनुष्य हैं इसमें पड़े हुए पतंगे के समान है। जिस प्रकार से कीट पतंगे दीपक के ऊपर, दीपक की सुंदरता पर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, बार बार वहीं दीपक की लौ में जाते हैं और जलकर मर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से संसार माया रूपी दीपक है और जो मनुष्य हैं उसमें पड़े हुए कीट पतंगे के समान हैं और भूलवश बार बार इसी संसार में पड़ते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा हो जाने से, गुरु का ज्ञान हो जाने से उसमें से एक आध उबरंत, अर्थात एक आध लोग मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं, अर्थात जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। तो कबीरदास जी इसमें बताते हैं कि भक्ति भजन, भक्ति यानी भक्ति करना, भजन यानी भजन करना, हरि यानी कि ईश्वर की नाव है, नाव के समान है। नाव क्या करता है? इस पार से उस पार उतार देता है। तो संसार रूपी सागर में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का भजन करना, उनके नाम का स्मरण करना ही क्या है? ऐसा नाव है जो इस सांसारिक सागर से पार उतार सकता है, दूजा दुख अपार। और कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और भजन के अलावा इस संसार में जो भी है वह अपार दुख का सागर है, यानी वो अपार दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए हे मनुष्य मन से, वचन से और कर्म से, कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन सार, सुमिरन यानी स्मरण करना चाहिए, सार यानी सार तत्वों अर्थात ईश्वर की भक्ति और भजन करना चाहिए और ईश्वर का नाम जप करते रहना चाहिए। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकियाँ चौदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगेले बुझाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमंकिया, अर्थात मेरा हृदय चमंकियाँ चमक, यानी मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति चमक गई। चौदिस लागी लाई, और मैंने देखा कि चौदिस यानी कि चारों दिशाओं में, लागी माने लगी हुई है, लाई माने होता है आग। कैसी आग? तो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं
कि मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति चमकी, जिसके कारण मैंने देखा कि चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की लालच की आग लगी हुई है। और हरि सुमिरन हाथों घड़ा, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हरि सुमिरन ईश्वर के स्मरण भी घड़ा तुम्हारे हाथ में है। बेगे यानी शीघ्र ही, लेहु मने लेते हो, बुझाई मैंने बुझा, यानी इन विषय वासनाओं की आग को तुम शीघ्र ही क्यों नहीं बुझा लेते हो। कि कबीर चित्त चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति चमकी, जिस और मैंने देखा कि चहुदिश लागी लाई, चारों दिशाओं में, चहु मने चारों, दिश मने दिशाओं में, लागी लाई यानी चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, ईश्वर के सुमिरन रूपी घड़ा तुम्हारे हाथ में है। बेगे यानी शीघ्र ही क्यों नहीं बुझा लेते हो हे मनुष्य। अगली पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। अंसड़िया यानी होता है कि आँखों के जो नीचे की जो पंक्ति, जो आँखों के नीचे होता है, ये इसको कहा जाता है अंसड़ियाँ। तो आँखों में, या कहा जा सकता है कि आँखों में झाइयाँ पड़ी, यानी कि झाइयाँ पड़ गई हैं। कहते हैं कबीरदास कि मेरी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, पंथ निहारी निहारी, आपका रास्ता निहारते निहारते, आपका रास्ता देखते देखते, राह देखते देखते मेरे आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। और जीभड़ियाँ, मेरे जीभों में छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी, अर्थात हे ईश्वर, आपका नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाला पड़ गया है, आप दर्शन कब तक देंगे। तो हमारे आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, आपका रास्ता निहारते निहारते कि हे ईश्वर, आप कब आएंगे, हमारे मन रूपी घर में कब आएंगे और हमें कब दर्शन देंगे। यह आपका रास्ता देखते देखते मेरे आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं और आपका नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभों में छाला पड़ गया है। हे ईश्वर, अब मुझे दर्शन दे दीजिए। आइए अगली पंक्ति में कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। झूठा सुख, कहते हैं कबीरदास कि झूठे सुख को सुख कहे, या संसारिक लोग, जो संसार के लोग हैं, या झूठे सुख को वास्तविक सुख कहते हैं। यानी कि एसी ले लिया, पंखा चला दिया, कूलर ले लिया, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, कबीरदास जी इसे झूठा सुख बताते हैं और कहते हैं कि झूठे सुख को, ये संसार के लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं और मानत हैं मनमोद, और ऐसा मानकर मन, यानी कि मन में मोद यानी प्रसन्नता धारण कर लेते हैं। तो संसार के जो भी मनुष्य हैं वे झूठे सुख को सुख कहते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यह जगत यानी संसार चबैना है। चबैना मन होता है चबाया जाने वाला, जैसे हम लोग भूजा चबा लेते हैं या कुछ ऐसा चबाने वाला, खाने वाला जो चीज़ होता है, स्नैक्स वगैरह, जिसे हम लोग आराम से खाते हैं, धीरे धीरे करके खाते हैं, आनंद लेते हुए खाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार काल यानी मृत्यु का चबैना है। कछ मुख में, कुछ को तो मृत्यु ने अपने मुख में ले लिया है, अर्थात कुछ को तो मृत्यु ने मार दिया है, और कछ गोद, और कुछ जो लोग हैं उसको अपने गोद में रखे हुए हैं, उसे भी मृत्यु अपने आगोश में समाहित कर लेगी, अर्थात उसे भी मृत्यु प्रदान हो जाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग झूठे सुख को सुख मानते हैं और उसी सुख से अब प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यह संसार मृत्यु का चबैना है। कछ मुख में, कुछ तो मृत्यु के मुख में चले गए हैं, और कछ गोद, और कुछ को मृत्यु अपने गोद में रखे हुए है। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। कि कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास,
काल परियों भवें लोटना, ऊपर जामे घास। कहते हैं यहाँ कबीरदास जी कि कहा गर्भियो, क्यों, कहा मने क्यों, गर्भियो यानी गर्व करते हो, घमंड करते हो। ऊंचे यानी ऊंचे ऊंचे देख मने देख के, आवास यानी घर, निवास स्थल, घर, भवन। तो हे मनुष्य, अपने ऊंचे ऊंचे आवास को, ऊंचे ऊंचे घर को, ऊंचे महल को देखकर घमंड क्यों करते हो? क्योंकि मनुष्य तुम्हें काल पर्यों भवे लोटना, कल को, काल मने कल को, पर्यों मने पड़ेगा, भवे मने भूमि में, लोटना मने लौटना, कल को तुम्हें भूमि में लौटना पड़ेगा। और ऊपर जामे घास, तुम्हारे ऊपर घास जम जानी है। यानी कि जब मृत्यु हो जाएगी तो मिट्टी में मिल जाओगे और तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी। तो हे मनुष्य, तुम क्यों ऊंचे ऊंचे आवास को, ऊंचे ऊंचे महल को देख करके तुम घमंड करते हो कि मैंने ऐसा घर बना लिया, वैसा टाइल्स लगवा लिया, वैसा संगमरमर लगवा लिया, जड़ा लिया। लेकिन जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर घास ही जम जानी है। यही कबीरदास जी समझाते हैं कि जब तुम मर जाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि यहू ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल। यहू ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल। दिन दस के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल। यहू यानी कि यह ऐसा संसार है, इस प्रकार का संसार है जिस प्रकार से, जैसा सेंबल का फूल होता है। सेंबल का फूल बहुत सुंदर होता है, बहुत लाल कलर का होता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है और दूर से देखने में बहुत आकर्षक लगता है। और पक्षियां इस पर जाते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। यानी सेंबल के फूल में कोई न स्वाद होता है, न कोई गंध होता है किसी भी प्रकार का, एकदम नीरस फूल होता है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर कोई गुण नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, दिन 10 के व्यवहार के, यानी कि 10 दिन के व्यवहार के लिए, अर्थात 10 दिनों के लिए जो आए हो तुम, 2-4 दिन के लिए जो पृथ्वी पर आए हो, तो झूठे रंग न भूली। इस सांसारिक, जो संसार में जो झूठा रंग है, उस रंग में तुम भूल नहीं जाना, अर्थात ईश्वर को स्मरण करते रहना, ईश्वर को याद करते रहना। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से, अंत पड़ी मुख से। कहते हैं कबीरदास जी कि यही अवसर चेत्या नहीं, यही अवसर यानी कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी, अवसरी यानी यही अवसरी मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी चेत्या नहीं, यानी तुम चेते नहीं, सजग नहीं हुए। तो पशु ज्यों पाली देह, और तुमने केवल अपना शरीर पशुओं की भांति ही पाल रखा। और राम नाम जाना नहीं, तुमने राम के नाम को नहीं जाना, राम के नाम के महत्व को नहीं जाना। तो अंत पड़ी मुख सेह, तो अंत समय में तुम्हारे मुख में सेह मने होता है, राख ही पड़ जानी है, अर्थात तुम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाने वाले हो। और फिर जीवन और मरण के बंधनों से मुक्त नहीं होगे, और इसी काल चक्र में, इसी जीवन और मरण के बंधनों में ही तुम फंसे रहोगे। तो कहते हैं कबीरदास कि यह अवसर चेत्या नहीं, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी तुम सजग नहीं हुए, केवल पशुओं की भांति ही अपने शरीर को पालते रहे और राम के नाम को नहीं जाना, राम के नाम के प्रताप को नहीं जाना। तो अंत में तुम्हारे मुख में सेह ही पड़ जानी है, अर्थात राख ही पड़ जानी है, अर्थात मृत्यु को ही प्राप्त हो जाना है। 2 पंक्ति अंतिम की, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरें था साथी। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। कहते हैं कबीरदास जी कि यह तन, यह जो शरीर है काचा कुंभ, कच्चे घड़े के समान है। कुंभ यानी घड़ा, तो यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसे तुम साथ लेकर फिरते हो जिस शरीर को, यह पूरा शरीर एक कच्चे घड़े के समान है। और कच्चा घड़ा
देखते हैं आप लोग, कच्चा घड़ा थोड़ा भी ढबका लगता है, हल्का लगता है, धक्का लगता है, फूट जाता है। बहुत संभल कर ले जाना होता है। तो यह शरीर ठीक उसी कच्चे घड़े के समान है। ढबका लागी फूट गया, यानी कि थोड़ा सा ढबका लगेगा, धक्का लगेगा और फूट गया। यह कच्चा घड़ा फूट गया, अर्थात तुम्हारा शरीर समाप्त हो गया। कछु न आया हाथ, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो कबीरदास कहते हैं कि यह तन, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम साथ लिए फिरते हो। थोड़ा सा धक्का लगने पर यह फूट जाएगा और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हे मनुष्य, तुम ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन लगातार निरंतर करते रहो। अगली पंक्ति में, लास्ट पंक्ति, कहते हैं कबीरदास कि कबीर कहा गरबियो देहि दे की सुरंग, बिछड़ियाँ मिलिबो नहीं ज्यों काचुली भुवंग। तो इसमें कहते हैं कबीरदास कि कबीर कहा गरबियो, कहते हैं कबीरदास जी की कहा मने क्यों, गरबियो मने घमंड करते हो। देहि, देहि मने शरीर, देख मने देखकर, सुरंग, सुरंग मने सुंदर रंग। तो अपने इस सुंदर रंग वाले शरीर को देखकर क्यों घमंड करते हो। बिछड़बो मिलियो नहीं, यानी कि बिछड़ियाँ जब यह बिछड़ जाएगा, यानी आपका जब सुंदर रंग बिछड़ जाएगा। सुंदर रंग का तात्पर्य क्या है कि जवानी के समय में मनुष्य सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, और उस समय एक नार्सिसिज्म की भावना मनुष्य के अंदर होती है, स्वयं आत्म प्रेम की भावना होती है, जिसे मनुष्य घंटों बैठ कर के और शीशे में निहारता है, आईने में निहारता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गरबियो, क्यों गर्व करते हो, क्यों घमंड करते हो। देहि देखि सुरंग, अपने सुंदर रंग वाले शरीर को देखकर क्यों घमंड करते हो। बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, अगर यह शरीर एक बार बिछड़ जाएगा तो मिलबो नहीं, फिर से मिलने वाला नहीं है। ज्यों कांचुली भुवंग, जिस प्रकार से, भुवंग मने होता है सर्प, जिस प्रकार से सांप की जो कांचुली होती है, केचुली होती है ना, जिसको स्थानीय तौर पर पोवा कहते हैं, यानी कि जो सांप होता है वो अपनी केचुली छोड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से, और उस वह केचुली सांप को फिर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कबीरदास जी फिर वही बात कहते हैं कि क्यों अपने इस सुंदर रंग वाले शरीर को, अर्थात सुंदर शरीर को देख करके घमंड करते हो। जब यह रंग, जब यह सुंदरता एक बार बिछड़ जाएगी तो फिर मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से सांप की काचुली एक बार बिछड़ जाने के बाद फिर से वापस प्राप्त नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से शरीर की सुंदरता है। यह सुंदरता एक बार ढल जाए, सुंदरता समाप्त हो जाए, तो फिर चाहे जितना हम लोग अमृत का घड़ा पी लें, चाहे जितना ब्यूटी पार्लर चले जाएं, चाहे जितना फेयर लवली, फेयर हैंडसम लगा लें, लेकिन यह इस शरीर की सुंदरता फिर से वापस नहीं आने वाली है। और अंत समय में जाते जाते, अगर यह अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए।